दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड। असी सीरीज़ शुरू की सी हिट लिस्ट, उस हिट लिस्ट सीरीज़ के तहत अज की रिपोर्ट है। तो अज मैं गल कराँगा DIG AS अटवाल की हत्या के बारे। अप्रैल 25 1983 ऑपरेशन ब्लू स्टार तो ठीक एक साल पहला एक बहुत ही हाई प्रोफाइल किलिंग पंजाब पुलिस के एक DIG रेंज के DIG पद्धर के अफसर की इस हत्या की सब तो अहम गलबात यह सी कि यह श्री दरबार साहब ते हरमंदर साहब कंपलैक्स के एंट्रेंस के उत्ते घंटाघर जो टावर है उसकी सीढ़ियां ते हुई सी। इस घटना को लैके बहुत वड्डे पद्धर का विवाद जिहड़ा सी वो खड़ा होया। एक पासे जिहड़ी जथेबंदियां जो कि उस वक्त धर्म युद्ध मोर्चे दे विच मोहरी रोल अदा कर रही सन, जिस विच कि शिरोमणी अकाली दल या दमदमी टकसाल शामिल सन, उन्हां वल्लों भी इस घटना की निंदा की गई। DIG अटवाल की हत्या की निखेधी की गई। दूसरे पासे केंद्र सरकार वल्लों उसके गृह मंत्री PC सेठी उस वक्त होया करते सी, उन्होंने भी 7 दिन का अल्टीमेटम जारी किया सी ते इस हत्यारे नूं पुलिस नूं ते पंजाब सरकार के हवाले किए जाने की मांग की सी। हालांकि बाद विच इस अल्टीमेटम नूं वापस ले लिया गया सी। DIG AS अटवाल की हत्या नूं एक बहुत अहम पड़ाव मन्निया जा सकता है। अज तक इस हत्या के पिछे कौन अंसर सन, किन्हां ने हत्या करवाई, इस बारे खुल के पता नहीं लग सकिया। इस मामले दे विच CBI इंक्वायरी भी बिठाई गई, लेकिन CBI इंक्वायरी इस चीज़ के बावजूद कि CBI के मुखी हैड ने इस इंक्वायरी को लीड किया सी, किसी भी सिट्टे ते इस जांच नूं नहीं लजा पाई। DIG अटवाल एक बहुत ही डेकोरेटेड अफसर सन। पंजाब दे विच खड़कुआत के खिलाफ उस वक्त जिहड़ी लड़ाई जारी सी उस विच वो जलंधर रेंज तो पहला अमृतसर दे विच बतौर SSP तैनात सन। 1981 ते 82 के दौरान जिस वक्त सन जरनैल सिंह भिंडरावाला उन्होंने चौक मेहता तो गिरफ्तार किया जाता है, उस गिरफ्तारी के मौके SSP अमृतसर जड़े AS अटवाल ही सन। AS अटवाल की कमान के हेठ ही जरनैल सिंह चहल नाम का एक होर पुलिस का एक बहुत ही सीनियर IPS अफसर सी, जो कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला क्योंकि उन्होंने वालों मांग की गई सी कि मैनू कोई अमृतधारी पंजाब पुलिस का अफसर ही गिरफ्तार करेगा या उसके सामने ही मैं अपनी गिरफ्तारी दांगा। सो जरनैल सिंह चाहल अते AS अटवाल वालों संत जरनैल सिंह भिंडरावाला होना की गिरफ्तारी ली गई सी। मैं पहला उस घटना का जिक्र कर चुका है 20 सितंबर 1981 जदों चौक मेहता दे विच संत भिंडरावाले की गिरफ्तारी या उन्होंने आत्म समर्पण तो बहुत वड्डे पद्धर की हिंसा हुई सी। DIG अटवाल उस वक्त जलंधर रेंज के DIG सन। अमृतसर दे विच ओ दरबार साहब मत्था टेकन उस वक्त गए जदों कि खुफिया एजेंसियां ते इंटैलीजेंस दी ऐसियां बथेरियां इनपुट सन जिन्हां दे तहत उन्होंने हिटलिस्ट उत्ते या बतौर एक टारगेट मन्निया जा रहा सी। ये दस्सिया जा रहा सी भी अटवाल एक निशाना हो सकते हैं खाड़कुआं का। इस चीज़ के बावजूद वो दरबार साहब दे भी जाते हैं तो दस्सिया जाता भी 25 अप्रैल नूं सवेरे 10 बजे वो दरबार साहब दे विच एंटर करते हैं। इस तो पहला की गलबात सी उसनूं मैं थोड़ी देर बाद दसांगा, लेकिन 10 बजे दरबार साहब जान तो बाद तकरीबन 1.5 घंटा दरबार साहब कंपलैक्स के विच हुंदे ने, उत्थे मत्था टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं। उस तो बाद जदों नंगे पैरी प्रसाद लैके वापस आ रहे होंदे ने उस वक्त उन्होंने जिहड़ी परिक्रमा के बाहर घंटाघर दी जिहड़ियां सीढ़ियां हैगियां ने उत्थे गोलियां मारियां जांदियां ने। एक सैमी ऑटोमैटिक कारबाइन की वरतों की जाती है। हमलावर उन्होंने गोलियां मारता है, उन्होंने गर्दन पिठ ते बाजू दे विच तकरीबन 7 जिहड़े बर्स्ट वजदे ने, जिस तो बाद कि उन्होंने मौत मौके ते ही हो जाती है। यह दस्सिया जाता भी मौके ते मौत होने तो बाद उन्होंने ड्राइवर ते गनमैन उन्होंने ही गड्डी विच उत्थों निकल जाते हैं, उन्होंने बॉडी नूं उत्थों चक्के बगैर। इस तो इलावा थोड़ी दूरी ते ही कुछ पंजाब आर्म पुलिस के जिहड़े सुरक्षा जवान हुंदे ने, क्योंकि गोलियां चलन तो बाद काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। जिहड़े श्रद्धालु उस वक्त मत्था टेकन आए होंदे ने उन्हां दे विच भी एक भज दौड़ जिहड़ी है वो मच जाती है, जिस तो बाद कि ये पुलिस वाले भी भीड़ दे विच ही उत्थों गायब हो जाते हैं। सो काफ़ी समा जिहड़ी बॉडी है DIG अटवाल की वो जिथे उन्होंने मारिया गया हुंदा, ढेर किया गया हुंदा है, उत्थे ही पई रहिंदी है। तो अपने आप में बहुत ही सवालों को जन्म देने वाली ये पूरी वारदात सी। मन्निया जाता है कि AS अटवाल DIG काफ़ी एक्टिव भी सन, उन्होंने निशाना बनाने के बहुत से अजिहे कारण सन, लेकिन फिर की कारण सी भी उन्होंने जिस वक्त निशाना बनाया गया वो किसी ऐसे कॉम्बैट मोड के विच नहीं सन। कोई भी श्रद्धालु जिवें दरबार साहब मत्था टेकता है तो उस तो बाद जान लगे उन्होंने हमलावर निहत्थियां नूं गोलियां का निशाना बनाता है। बेशक उन्होंने कोल गार्ड होंदे ने, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल इमदाद या मदद नहीं कर पाते। इस दे पिछे की कहानी दसी जाती है कि अंदरले पद्धर उत्ते केंद्र दीयां एजेंसियां जिस दे विच की रॉ का जिक्र आता है, एक बहुत ही नेड़ले जिहड़े रिश्तेदार DIG AS अटवाल दे दसे जाते हैं ब्रिगेडियर TPS गरेवाल।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰॉ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਏਐਸ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਫਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਏਐਸ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ, ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਰॉ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਡੀਆਈਜੀ ਏਐਸ ਅਟਵਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਵਕਤ ਏਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਏਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰॉ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਠਾਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਐਸ ਬਾਵਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ।
इस दौरान जरनैल सिंह ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ IPS ਅਫਸਰ जो कि अटवाल दे नाल पहला काम कर चुके होंगे ने, ठीक उस वक्त जदों कि गोली चलती है, गोली मारी जाती है, उस वक्त वो संत हरचंद सिंह लौंगोवाल दे नाल बैठे उस बैठक दे विच दस्से जाते हैं, जिस तो बाद कि वो घटना स्थल उत्ते आन दी भी जहमत महसूस नहीं करते, यानी कि वो घटना स्थल का एक बार दौरा भी नहीं करते। इस तो बाद पूरा का पूरा सूबा प्रशासन उत्थे मौके पर पहुँच जाता है। DIG अटवाल की जी लाश पई होंगी है लहू लुहान, उसनों चक्या जाता है। तमाम जोड़े वड्डे अफसर उत्थे आ चुके होंगे ने, लेकिन ब्रिगेडियर गरेवाल ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ DIG ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ DIG ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। CBI ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। इस गलबात नूं की केंद्र सरकार का कोई ऐसा प्लान समझा जाए, क्योंकि पूरा घटना चक्कर या घटनाक्रम जिहड़ा सी वो इशारा करता सी कि अंदर खाते कोई गलबात, कोई रेजोल्यूशन की कोशिश हो रही है। संतां दे नाल मुलाकातां संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ते संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले होना दे नाल जिहड़ियां मुलाकातां ये अफसर कर रहे सन, किस कैपेसिटी दे विच सन, अंदरले खाते ये कुछ ऐसियां गलबातां हो सकदियां ने जिन्हां बारे पब्लिक डोमेन दे विच जानकारी नहीं सी लिआंदी जा सकती। लेकिन जदों वारदात एडी वड्डी हो गई सी उस तो बाद की कारण से भी इस चीज़ भी ना स्पष्ट किया जाए कि एक DIG पद्धर के अफसर की जान नूं जोखिम विच पाउण दा अख्तियार इन्हां अफसरां नूं या एक खुफिया एजेंसियां रॉ या होर जिहड़े अफसर सन उन्होंने किसने दिता। हालांकि पंजाब सरकार या दरबारा सिंह की मिनिस्ट्री वालों इस केस के संदर्भ में केंद्र में जाके मुलाकातां उस वक्त तत्काली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाल भी कीतियां दसियां जांदियां ने, लेकिन ये फैक्ट है भी उस वक्त सिर्फ जिहड़ा सब तो सख्त जिहड़ा एक्शन लिया गया या लिया जा सकता सी वो यही सी भी एक चेतावनी जिहड़ी सी जारी की गई। अकाली दल नूं दस्सिया गया, अकाली दल नूं इस चीज़ की ताड़ना की गई भी जिहड़े भी हत्यारे हैगे ने DIG अटवाल दे, जो कि उन्होंने गोलियां मारन तो बाद हरमंदर साहब या दरबार साहब कॉम्पलैक्स के विच ही लुक गए ने, उन्हां ही खाड़कू जथेबंदियां का हिस्सा ने जो कि इस वक्त पूरे के पूरे कॉम्पलैक्स के कंट्रोल विच हुंदियां ने। उन्होंने छेती ही तत्काल रूप दे विच ही सरकारां दे पुलिस के हवाले करता जाए। इसलिए PC सेठी जिहड़े यूनीयन होम सैक्रटरी सन उस वक्त उन्हां वल्लों एक 7 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया। बाद दे विच बहुत रौला पिया, अकाली दल ते होर तमाम जथेबंदियां उन्हां दे खिलाफ हो गईयां। शुरुआत दे विच काफ़ी तिखे तेवर दिखाउण वाली केंद्र सरकार नूं बाद दे विच इस पूरे के पूरे केस नूं एक गुहार तक सीमित रखना पिया, यानी कि उन्हां वल्लों एक गुहार जिहड़ी सी ਉਹ अकाली दल तो की गई भी अपने कॉम्पलैक्स दे विच जिहड़े मौजूद हत्यारे हैगे ने DIG अटवाल दे उन्हां नूं पुलिस के हवाले करता जाए, जो कि कदे हो नहीं पाया, कदे संभव नहीं हो पाया। दूसरे पासे वो जथेबंदियां जिस विच कि अकाली दल या दमदमी टकसाल वर्गी जथेबंदियां शामिल सन, बब्बर खालसा शामिल सी, जिन्हां दा पूरा कंट्रोल सी दरबार साहब कॉम्पलैक्स उत्ते अंदर खाते इस चीज़ की निखेधी हुई। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होना ने भी इस पूरी की पूरी वारदात नूं भंडिया, उसकी सख्त निंदिया की ते इस दे नाल ही इस नूं केंद्र सरकार की एक साजिश दस्सिया। ये दस्सिया भी पंजाब सरकार वालों एक आधार बनाया जा रहा है ताकि दरबार साहब दे विच पुलिस की जिहड़ी एंट्री है वो कराई जा सके। इसी करके ये हत्या जिहड़ी है खुद पंजाब सरकार वालों कराई गई है, क्योंकि तुहानूं याद होएगा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले अते दरबार सिंह होना दा हमेशा 36 दा आंकड़ा एक दूसरे के खिलाफ सख्त जिहड़ी बयानबाजी वो उन्हां दिनां दे विच चलदी रहिंदी सी। सो इस तहत संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होना दे मुताबिक ये एक साजिश का हिस्सा सी। ये भी दस दिए भी उस वक्त केंद्र सरकार के नाल भी पंजाब सरकार ते उसकी जिहड़ी सुरक्षा एजेंसियां सन उन्हां दी मुलाकातां होईयां ते कई सुझाव उस वक्त सामने आए भी गुरु नानक निवास दे विच छापेमारी की जाए। बेशक दरबार साहब कंपलैक्स नूं कुछ भी ना किया जाए, उत्थे कोई भी फोर्स जिहड़ा एक्शन है उसनूं ना किया जाए, लेकिन गुरु नानक निवास दे विच घट्टो घट्ट एक सीमित पद्धर उत्ते पुलिस एक्शन करके जिहड़े भी हत्यारे हैगे ने उन्हां नूं फड़न दी कोशिश जरूर की जाए। ये वो मौका सी जदों कि एक ऐसे अफसर नूं मारिया गया सी जिसकी रैपूटेशन ते रुतबा पंजाब पुलिस विच बहुत चंगा सी। एक डिवोट सिख होने के नाते लोगों की जिहड़ी सहानुभूति सी, लोगों का जिहड़ी हमदर्दी सी इस परिवार के प्रति सी। एक ऐसा मौका सी जदों कि कोई भी श्री दरबार साहब या हरमंदर साहब के कंपलैक्स के बिल्कुल बाहर इस तरीके की हत्याकांड, एक खून खराबा होंदियां होया उसनूं नहीं सी देखना चाहता। सो उन्हां हालातां दे विच एक साइकोलॉजिकल जिहड़ा माहौल सी उसका फायदा चुक के एक सीमित पद्धर का पुलिस एक्शन गुरु नानक निवास दे विच कीता जाए। इस चीज़ के सुझाव तो आए, लेकिन अजिहे सुझावां उत्ते कोई भी सहमति नहीं बन पाई तो केंद्र सरकार वालों इस चीज़ की मंजूरी नहीं दी गई। सो उन्हां हालातां दे विच अकाली दल ते SGPC नूं यही गुहार की गई, उन्हां तो यही मंग की गई भी हथियारां नूं तुसीं खुद बखुद पुलिस के हवाले करो, जो कि
हो नहीं पाया। सो अपने आप ਵਿੱਚ बहुत ही अहम सवालों ਨੂੰ जन्म देने वाली एक घटना सी। इस ਨੂੰ भी एक सीमित पद्धर उत्ते टर्निंग पॉइंट ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है क्योंकि इस चीज़ स्थापित हो चुकी सी पंजाब पुलिस जिसका कि मोराल उन्होंने दिनों में वैसे ही डाउन चल रहा सी, लेकिन DIG अटवाल की हत्या तो बाद वो जो मनोबल सी होर थले डिग गया। वो जोड़े हालात बद तो बदतर होंदे जा रहे सन, उन्होंने एक अहम पड़ाव के रूप में DIG अटवाल की हत्या को हमेशा ही देखा तो मन्निया गया। लेकिन सब तो अहम सवाल DIG अटवाल नूं उत्थे बुलाण वाले ब्रिगेडियर गरेवाल जरनैल सिंह चाहल की की भूमिका सी? ये लोगों ने DIG अटवाल नूं क्यों बुलाया? DIG अटवाल अपनी सूबा सरकार स्टेट गवर्नमेंट की सहमति या उन्होंने जिन्होंने कह सकते हैं वार्निंग या कॉशन के खिलाफ दरबार साहब दे विच की करन गए, तो उत्थे किहड़ी मीटिंगां हो रही सन, तो मीटिंगां दे विच विचार वटांदरा किस चीज़ ते हो रहा सी? ते जे अजिही अणसुखावी घटना वापर चुकी सी, अजिही हिंसक वारदात हो चुकी सी, उस तो बाद भी ब्रिगेडियर जिहड़े गरेवाल सी या फिर IPS चाहल सन, उन्होंने वालों इस केस दे विच खुल के गलबात क्यों नहीं की गई? उन्होंने वालों इस केस दे विच कोई सफाई क्यों नहीं दी गई? तो CBI ने वो अफसरां तो जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मतलब मोटा मोटा सिर्फ यही समझ विच आंदा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाते अजिहा चल रहा सी, जिस तहत कि कोई ऐसी गलबात या कोई ऐसी नैगोसीएशन चल रही सी जो सफल हो जाती तो वह एक बहुत चंगा परिणाम होना सी। लेकिन पूरी की पूरी गलबात बैकफायर कर गई। DIG अटवाल दे इन्ने लंबे समय तकरीबन 1.5 घंटा तक उन्होंने दरबार साहब के कंपलैक्स के विच उस वक्त जदों कि हथियारबंद लोग आस पास ही सन, खाड़कू जत्थेबंदियां जो कि उन्होंने कट्टर दुश्मन सन, उन्होंने आस पास सन, उन्होंने इन्नी देर रिटेन करन दे विच किहड़ी सियाणप सी? ये जिहड़ी वारदात का मौका किसी ऐसी जत्थेबंदी या किसी ऐसे अंसर ने चुक्या जिसने DIG अटवाल नूं उत्थे पछाण लिया, तो इस चीज़ की परवाह करते हुए बगैर भी अंदर खाते कोई गल्लां बातां हो रही सन। संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ते उस वक्त जरनैल सिंह चहल की मुलाकात जारी सी, गरेवाल जिहड़े ब्रिगेडियर सी वो भी आस पास ही सन। ये सब गल्लां बातां जिन्हां दा कि थलड़े लैवल के काडर नूं नहीं पता सी, उन्होंने DIG अटवाल नूं ताड़दियां ही उन्होंने अपना निशाना बना लिया। इस दे नाल एक होर थ्योरी इस पूरे की पूरी घटना के नाल जुड़ती है, जो कि मैं पहला भी एक रिपोर्ट के विच जिक्र विच लिया चुका हाँ। उस तहत DIG अटवाल क्योंकि उन्होंने खुफिया जिहड़े लिंक सन, उन्होंने खुफिया जिहड़े सूत्र सन, वो खाड़कू जत्थेबंदियां दे अंदर पैनीट्रेट कर चुके सन। इस चीज़ का अंदाजा खाड़कू जत्थेबंदियां नूं भी सी। इसी के कारण 15 मार्च 1983 की घटना दसी जाती है, जदों कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होना वालों एक जीप दे विच किते जाया जाना हुंदा है। उस जीप दे विच संत भिंडरांवाले होना दा जाना आखिरी मौके ते कैंसल हो जाता है, लेकिन उस जीप नूं बाद दे विच एक पुलिस नाके दे उत्ते निशाना बनाया जाता है। रोके बगैर ही उस उत्ते कुछ प्रोहिबिटेड बोर के जिहड़े वैपन के नाल फायरिंग शुरू करती जाती है, जिस विच कि कुछ जिहड़े दमदमी टकसाल के कारकून हुंदे ने, एक कारकून हुंदा हरदीप सिंह शायद उहदा नाम दस्सिया जांदा, उसकी मौत हो जाती है। गुरसंत सिंह नाम का एक होर दमदमी टकसाल का ही कारकून हुंदा जो बाद दे विच उस लाश नूं अते उस जीप नूं वापस गुरु नानक निवास दे विच लियाण विच कामयाब हुंदा है। उस तो बाद खदशा यह भी जताया जाता है भी किते ना किते DIG अटवाल उस पूरे दे पूरी प्लैनिंग का हिस्सा सी, जिस दे तहत कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होना नूं टारगेट किया जाना सी। सो कि एक बदले की कार्रवाई के रूप में इस घटना नूं देखा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि बाद दे विच संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होना वालों इस घटना की न सिर्फ सख्त शब्दों के विच निखेधी की गई, बल्कि इस पूरी वारदात के पिछे दरबारा सिंह या पंजाब सरकार का हथ ते एक अपराधिक साजिश होने का खदशा भी उन्होंने वालों प्रगटाया गया। सो अपने आप दे विच एक बहुत गुंझलदार एक केस रहा, जिसकी सच्चाई अज तक बाहर नहीं आ पाई है। DIG अटवाल एक डेकोरेटेड अफसर, एक बहुत ही अपने काम के प्रति समर्पित अफसर सन, जिन्हां दी की मौत एक अजिहे स्थान ते हुई जो कि बहुत ही पवित्र स्थान थी। निहत्थे एक अफसर दे उत्ते उस वक्त जदों कि वो मत्था टेक के परिक्रमा दे विच लौट रहा सी, नंगे पैरी सी, उस वक्त गोलियां चला के उन्होंने मार देन दा मतलब यही सी भी किते ना किते खाड़कू जत्थेबंदियां ने तो अपना काम करता सी, लेकिन जो गल्लां बातां अंदर चलदियां पे सन, जिहड़ी नैगोसीएशनस या जो कोई भी ऐसी गलबात जो कि शायद किसी न किसी समस्या का हल कड्ढण दी बैकडोर के जरिए हो रही गल्लां बातां हुंदियां ने, उन्हां दा हिस्सा सन, उसका किसी नूं पता नहीं सी, जिस कारण कि ये बहुत ही मंदभागी घटना वापरी। बाद दे विच त्रासदी इस गल दी रही भी ना तो केंद्री एजेंसियां ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, शायद उन्होंने जांच करनी ही नहीं सी, ताही करके CBI ने बहुत ही छेती दे विच इस जांच नूं अपने हत्थ विच केंद्र सरकार के इशारे उत्ते ले लिया। तो बाद दे विच जिहड़ियां भी चीज़ां या परतां खुलियां सन, जिहड़े भी अफसरां नूं पुछया जाना सी, वो सारी चीज़ां बहुत सौखे तरीके नाल बाहर आ सकदियां सन। वो जिहड़े कनैक्टिंग डॉट्स या लिंक सन, उन्हां नूं कदे भी स्थापित करन दी कोशिश ही नहीं की गई। सो इत्थे इस रिपोर्ट नूं विराम दिंदे हां। बहुत बहुत धन्यवाद हिटलिस्ट की इस रिपोर्ट को वेखण लई। कुछ होर रिपोर्ट्स लैके फिर छेती हाज़र होवांगा।